चलिए, नाउ वी शुड प्रोसीड द क्लास। यस्टरडे कल आपको बताए थे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बताए थे, मीन्स इस चैप्टर में रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा की है। इस चैप्टर में हमने रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा की थी सिंटेक्स में कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इट वाज मेड यू टू अंडरस्टैंड। आगे आइए, अगला पॉइंट कहता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट क्वेश्चन से हो गई, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट क्वेश्चन से हो गई हो और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद किसी सब्जेक्ट को रखा गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद किसी सब्जेक्ट को रखा गया, तो वह वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। लेकिन यहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा और दूसरा वर्ब जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। दूसरा वर्ब जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से की गई हो, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से की गई हो और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ गया हो, तो पहला वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उस वर्ब को पुट कर दिए, और दूसरा वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर रहेगा। दूसरा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। यहाँ दो वर्ब आना जरूरी है, देख लीजिए। WH क्वेश्चन यानी जो भी हो, व्हाट, व्हिच, इट इज, जो भी WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के बाद अगर एक सब्जेक्ट आ गया, WH क्वेश्चन के बाद अगर एक सब्जेक्ट आ गया, तो ये वर्ब जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब रहेगा, ये वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन इसके साथ दूसरा वर्ब भी आएगा। दूसरा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगर दो वर्ब नहीं आएगा ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। दो वर्ब आना जरूरी है, यहाँ पे दो वर्ब का आना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं व्हाट यू आर डूइंग इज गुड। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है। ये पहला वर्ब तो इसके अनुसार आ गया और दूसरा वर्ब यहाँ क्या हो गया, सिंगुलर। दूसरा वर्ब यहाँ सिंगुलर हो गया। अगर दो वर्ब नहीं रहता है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दो वर्ब नहीं रहता है तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे व्हाट यू आर डूइंग, ये गलत है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ये करना होता है, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये हमारा सही, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब को लाना होता है। क्वेश्चन के फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट के एक्सिलरी वर्ब को क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद रखना होता है, अन्यथा दो वर्ब आएगा। अगर हम ऐसे भी कर देते हैं, व्हाट आर यू डूइंग
is good, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब दो वर्ब आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। जब दो वर्ब आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, और दूसरा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। दूसरा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। क्लियर? Why the employees were punished why the employees were punished were not known to us। उन कर्मचारियों को सजा क्यों मिली यह पता नहीं चला। उन कर्मचारियों को सजा क्यों मिली यह हम लोगों को पता नहीं चला। आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो। कैन यू आंसर इट? क्या इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपसे? उम्मीद रखें हम कि आप आंसर दे दीजिएगा। Why the employees were punished? क्यों कर्मचारियों को सजा मिली? सही है, यहाँ पे were नहीं बल्कि was। आंसर बी हो गया। were नहीं बल्कि क्या होगा? was, क्योंकि दूसरा वर्ब क्या रहना है? सिंगुलर। दूसरा वर्ब क्या रहना है? सिंगुलर। You must have understood the point. ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि दूसरा वर्ब को क्या रहना है? सिंगुलर रहना है। पहला वर्ब तो इस सब्जेक्ट के अनुसार जो कि एम्प्लॉइज हमारा है, तो एम्प्लॉइज के अनुसार पहला वर्ब वेयर हो गया, लेकिन दूसरा वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर। Anybody has confusion in it? सर एक और क्वेश्चन। किसी को कंफ्यूजन इसमें? रवि कोई प्रॉब्लम?
नो प्रॉब्लम सर, ये बोले एक और क्वेश्चन सर। हाँ अनेक क्वेश्चन दे रहे हैं, चिंता नहीं करो। ये लिख ली है ना, ये हो गया। यस सर, हो गया। जो नहीं लिखे हैं जल्दी लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन इस तरह से हमारा आया, why your friends make the manager they are not disposed। आपके फ्रेंड मैनेजर से क्यों मिले? इस राज को नहीं खोला गया। आपके सभी दोस्त मैनेजर से क्यों मिले? इस राज को नहीं खोला गया। आंसर तो क्लियर होगा आपके पास। यहाँ वेयर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वॉज होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। अब आइए मेनी को देखिए। अब हम देखते हैं मेनी को। मेनी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। मेनी कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मेनी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। इफ मेनी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर मेनी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। मेनी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो हम कह सकते हैं मेनी प्लस प्लूरल वर्ब। मेनी प्लस प्लूरल वर्ब।
Many are desirous to participate in the contest. Many are desirous to participate in the contest. इनमें से बहुत सारे इस प्रतियोगिता में भाग लेने को इच्छुक हैं। इनमें से बहुत सारे इस प्रतियोगिता में भाग लेने को इच्छुक हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ गया